नमस्कार। बिहार में जंगल रात पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संदीप चौधरी के शो में आरजेडी की प्रियंका भारती और एलजेपी के ए के वाजपेयी के बीच जबरदस्त बहस हुई। प्रियंका भारती ने कहा कि लालू और रबड़ी जी ने गरीबों की आवाज सुनी, इसलिए उनके राज को जंगल राज कहा जाता है। वहीं ए के वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कानून का डर होता आरजेडी में तो काफिले में 40-40 गाड़ियां नहीं चलती। उन्होंने मौकामाई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन ने हथियारों पर सख्ती शुरू कर दी है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी तेज हुई कि स्टूडियो का माहौल और भी गर्म हो गया। बिहार में क्या सही में जंगल राज फिर से आने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका यह समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार तो ले लिए जाते हैं, प्रशासन ले लेता है। अब अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से चुनाव आयोग जागा है। वो कह रहा भाई हथियार दो, हथियार दो। 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो ठीक थाने के सामने प्रचार भी कर रहा है। ये है 40-40 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, बंदूक भी लहरा रहे हैं, पत्रकारों को मौज मौज में कह रहे हैं आपको हम गोली मार दे, क्या कर लेगी सरकार। बड़ा मंगलराज आ गया है, रामराज आया हुआ है, बड़ी सुकून की तस्वीर दिखाई देती है। डॉक्टर कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आचार संहिता लागू हो गई, अब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, उसकी देखरेख करना, आदेश देना, निर्देश देना चुनाव आयोग का अख्तियार है। यह चुनाव आयोग की हिलावाली हो सकती है, सरकार क्या करे इसमें? संदीप जी, सरकार कुछ नहीं करती है, तब भी कुछ नहीं करती है जब तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चलती है, वो भी सबसे सेफेस्ट इलाके में। सरकार तब भी कुछ नहीं करती है, ना आज कुछ करेगी, क्योंकि एक बहुत गलत लाइन बोला है हमारे जेडीयू प्रवक्ता ने, बस उसको करेक्शन करके आपके सवाल पे आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की। किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के काम को हथियाना चाह रहे हैं, ये वाकई गलत है। सबसे पहले अति पिछड़ों की पहचान की उन्होंने की, उनको उनका अधिकार दिया, तो कर्पूरी ठाकुर जी उनके आरक्षण को बढ़ाने वाला कोई था, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, आपने उसको रोका, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं दिया, वो अलग बात है। अब आते हैं चुनाव आयोग पे, कह रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, हम लोग को बहुत भरोसा है, हो सकता है इनको होगा, हमको तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। थाने के सामने हमको तो लग रहा है कि पुलिस डिपेंडेंट होकर काम कर रही है दुर्दांत अपराधियों के ऊपर। थानों के सामने से ना वो 40 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा, गाड़ियों में गोलियां थी, बम, गट्टा, बारूद, पता नहीं क्या क्या था, उसके बावजूद किसी तरीके से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? आपको खुद पता है संदीप जी की 7 तारीख को फिर पैसे जाने हैं, हमने लेटर भी लिखा है। तो दुलार चंद यादव भी कौन सा दूध का दूल्हा था? दुलार चंद यादव भी एक दुर्दांत अपराधी था कि नहीं? और एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी था। संदीप जी, जिनको ये दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है उन्होंने। और दूसरी बात कि अगर आप किसी को दुर्दांत अपराधी बता देते तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि उनको अब पहले तो गोली मारिएगा, और गोली मारने से व्यक्ति नहीं मरता है तो कार चढ़ा करके ऐसे उसकी जान लेने की कोशिश करिएगा कि उस व्यक्ति का लिवर फट जाएगा। ये हो रहा है बिहार में। आप खुद बताइए संदीप जी कि बिहार में 122 जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। इतने लोगों के होने के बावजूद अगर उनको 40 गाड़ी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो देखना ही नहीं चाहते, पट्टी पड़ गई आंखों पे। और जिससे जनता को सुरक्षित रखना था उसको सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग, उस दुर्दांत अपराधी को सुरक्षा दी जा रही है। तो हम कैसे चुनाव आयोग पर भरोसा करें, कैसे लोगों पर भरोसा करें? ये सीधा ब्लेम गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं। जी कृष्णैया जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, अभी ये बताइए संदीप जी कि कानून बदल करके उनके हत्यारे को निकालने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? उनके बेटे को बढ़ाने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? और अगर आप आईएएस अधिकारी की बात करते हैं तो पूरन सिंह जी, भूल गए क्या हम लोग? दलित आईएएस ऑफिसर ही नहीं थे, हरियाणा में फांसी लगानी पड़ी। क्या किया कट्टर जी की सरकार ने? जिन लोगों का नाम था इनफैक्ट उनको बचाया। और अगर महिलाओं पर मैं आऊं तो 300 से 1000 गुना तक अपराध अभी बढ़ गया है। तो मैं पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं, क्योंकि बिहार में अभी जो हो रहा है हर कोई डर के साए में जी रहा है। संदीप जी, मैं खुद चाह रही थी कि मैं बिहार जाऊं चुनाव प्रचार प्रसार में, लेकिन जिस तरीके का आतंकित माहौल बन रखा है मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं जाऊंगी पता नहीं क्या हो जाए। मुझे खुद भरोसा नहीं, और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह का। हमको नहीं पुलिस प्रोवाइड करवा दिया Z+Y+ सिक्योरिटी की। मैं क्रिटिसिज्म भी करती हूं सरकार का, तो मैं सुरक्षित आप अपने जंगल राज की पर्दादारी करने के लिए प्रियंका इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं कि हमारा जंगल राज थोड़ा था, हम तो पिछड़ों को छुटका का राज आया था, उनको हम उनका सशक्तिकरण कर रहे थे, वो जामा उड़ा रही हैं क्या? दलित और दलित बनाम दलित करना, पिछड़ा बनाम पिछड़ा करना, आगरा बनाम पिछड़ा करना, डिवाइड एंड रूल करना, धर्म बनाम धर्म को लड़वा देना, ये तो भाजपा की पुरानी नीति है, जनसंघ के समय से चली आ रही है, उसको वो करते हैं। इसीलिए तो हमेशा पिछड़ों के खिलाफ पिछड़े लीडर को ही खड़ा करवा के लड़वाते हैं। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति वही थी, आवाज देना, जो हमने तब भी दिया था। और जब हमें 17 महीने की सरकार आई, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा करके इसीलिए उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते थे, ताकि जिनका अधिकार है नौकरियों पर, रोटी रोजगार में जिनकी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है उनको मिले। पर इनसे पूछे ना क्यों उन्होंने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। होने दिया होता तो जैसे तमिलनाडु में आरक्षण बढ़ा, हमारे यहाँ भी बढ़ा होता, हमारे यहाँ भी दलितों की नौकरी में भागीदारी होती, आगे आते। क्यों नहीं आ पाए वो? आपने तो अपहरण को उद्योग बना दिया था। जेपी नड्डा कह रहे हैं रंगदारी जंगल राज दादागिरी। आरजेडी का फुल फॉर्म रंगदारी जंगल राज दादागिरी। हाँ, जेपी नड्डा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो बिहार में आने से पहले उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि संसद में खड़े होकर के कैसे ये झूठ बोला गया उनके द्वारा कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले अपने झूठ के बारे में जनता को बताएं कि कैसे उन्होंने दिग्भ्रमित किया, फिर हमारे ऊपर आए। व्हीकल्स किसी भी हालत में सूरत में 3 से ज्यादा का काफिला नहीं हो सकता। ये 40 का चल रहा था, क्या गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है?
पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी अमला कि दिखी नहीं। वो खुद बोल रहा है उम्मीदवार अनंत सिंह कि भाई 30 निकल गई, 10 रह गई हमारी। संदीप जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना है कि गांधी जी के 3 बंदर है? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कितनी जिम्मेवारी का काम वो करती आ रही है 1950 से लगातार। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे। अरे पूछिए ना सवाल। संविधान आपको कोई सुरक्षा कवच थोड़ा दे देता है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या वाजपेयी जी इलेक्शन कोड का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ? ये भी तो कह सकते हैं हम। पत्रकारिता भी सिखाने अरे हमें नहीं सिखानी, हम तो सिखाएंगे। मीडिया के एक बड़े तबके को तो सिखा दी। कुछ लोग ना इनकॉरिजिबल होते हैं, ढीठ हैं। मैं उस ढीठ प्रजाति का हूं, बहुत मोटी चमड़ी है। नहीं सुनूंगा आप, नहीं मत सुनो ना सीखूंगा ऐसी पत्रकारिता। जवाब सुन लो, ना सिखाना है ना सीखना है, कुछ नहीं करना है, आप अपनी चलाइए। लेकिन बात यह है कि अगर कोई वायलेशन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंपिटेंट है एक्शन लेने के खिलाफ में। 100% एक्यूरेट तो कहीं एजुकेशन में नहीं आता है, किसी संस्था में नहीं आता, किसी सिस्टम में नहीं आता। 100% अपनी चलाइए। आपने ये भी कह दिया मैं अपनी नहीं चला रहा, अपनी तो ये अनंत सिंह चला रहा है। थाने में FIR दर्ज है और थाने के सामने ही प्रचार प्रसार कर रहा है खुल्लम खुल्ला। प्रचार प्रसार करने की तो इजाजत है, अगर जब तक एक सेकंड जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक तो वो करेगा ना, क्या दिक्कत है उसमें? वो तो कानून की बात है ना। वंस ही इज अरेस्टेड। ये हत्या का गंभीर आरोप दुलार चंद यादव के पोते ने सीधा नाम लिया है। उस पर 3 कुल मिलाकर FIR हुई है। एक पोते ने कराई, एक अनंत सिंह ने कराई है, एक पुलिस ने की है। हत्या जैसा गंभीर आरोप लगे, FIR दर्ज हो जाए, क्या होती है कार्रवाई? अगर मैं होता, मेरे ऊपर ये आरोप लगा होता, पुलिस अब तक आ चुकी होती, पूछताछ करने के लिए उठा भी ले गई होती, शायद थाने में बिठाकर पूछताछ कर रही होती। 3 नहीं 4 FIR हुई हैं। आप तो वकील हैं। 3 FIR नहीं 4 FIR हुई है, नंबर 1। और 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, हत्या हुई है, निंदनीय है, यह घटना नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज बिल्कुल हाँ अब आने लगी साहब। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं क्या नहीं होनी चाहिए, दोबारा से मैं पूरा सुन नहीं पाया। यस, मैं ये कह रहा हूं 3 नहीं 4 FIR हुई है, नंबर 1। और 28 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और किसी भी व्यक्ति को CM हाउस में छुपने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, जो हुआ करती थी। अब आप कहोगे पीछे चले गए, क्यों नहीं पीछे जाएंगे? बिहार में अच्छा, मतलब वो तो जाएंगे। अरे भाई, आप वकील ऐसे ही थोड़ा है, वो आपको एक नया पेज डाल देंगे। सवाल सीधा था, तो अब तक पूछताछ हो जानी चाहिए थी अनंत सिंह से कि नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, प्लीज। होता ना मंगल राज। मैं क्या कह रहा हूं, फिर आप जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो आप कैसे? आप भी तो इन जैसे ही निकले भाई। जंगल राज की याद इसलिए दिला रहे हैं कि जो क्लेमेंट बन रहा है, जिसका नाम CM का घोषणा हो गया है, उसका इतिहास गिनाएंगे और बिहार की जनता थर-थर कांप रही है। जैसे ही जंगल राज की याद आती है ना जी, पूछिए उन परिवारों में जाके कितनी हत्याएं हुई थी उस दौर में। 700 हत्याएं हुई थी, 50 पुलिस वाले मारे गए थे। क्यों हमें रिकॉर्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं? उस बेहतरी से अब ये आज का मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाह रहा था। हम तो सिर्फ 19 साल जो राज किया है नीतीश कुमार ने, 55,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? 55,000। अब कई हत्याएं तो होती रहती हैं। संदीप 8 हत्याएं होती हैं रोज बिहार में, 8। 2 से ज्यादा बलात्कार, 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश। दिन का आंकड़ा है ये हम कब कह रहे हैं कि बिहार में मंगल राज आ गया या क्राइम पूरी तरीके से खत्म हो गया? लेकिन बेहतरी हुई है, इसको बिहार की जनता महसूस करती है, जीती है। और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब आपको पता बेहतरी हुई है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है,